और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको बता दें, पहली खबर है हमारी विस्तार से जिसको हम बताने वाले हैं। पूरी दुनिया में इस समय भारत की रियल कूटनीतिक पिक्चर की खूब चर्चा हो रही है। इसका कीवर्ड है जय जयशंकर। इसमें मुख्य भूमिका में है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिनके वहां पर दिखाए गए तल्ख तेवरों और डिप्लोमेटिक अंदाज की चर्चा बीजिंग तक हो रही है, क्योंकि जयशंकर ने पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान के ही सजाए एससीओ समिट के मंच पर सधे हुए नुकीले शब्दों से पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कर दी है। आतंकवाद पर पाकिस्तान को खूब सुनाया है, आईना दिखाया है। दिवाली करीब है तो एक के साथ एक फ्री ऑफर वाले स्टाइल में उन्होंने चीन को भी अच्छे से समझा दिया है। इसे आप इस तरह के समझ सकते हैं कि भारत ने पाकिस्तान की धरती पर एक साथ दोनों षड्यंत्रकारी पड़ोसियों की सुपर चमकार वाली धुलाई कर दी है। हम एक एक करके आपको इस एस जयशंकर के पाकिस्तान दौरे की इनसाइड रिपोर्ट देंगे, लेकिन सबसे पहले आप पाकिस्तान में एस जयशंकर के आक्रामक अंदाज कुछ तस्वीरों के जरिए देखिए, जिसमें कल से ही सूट बूट के साथ उनका काला चश्मा ट्रेंड कर रहा है। एस जयशंकर की आज सुबह की इस तस्वीर को देखिए, जब एससीओ समिट से पहले वो मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आए। ये तस्वीर भी वहां से वायरल है। इस्लामाबाद स्थित भारतीय दूतावास में आज उन्होंने अर्जुन का पौधा लगाया, जो कि एक आयुर्वेदिक औषधीय पौधा है। इसका उपयोग हृदय रोगों के उपचार में और सूजन दूर करने के लिए होता है। लेकिन पाकिस्तान के आतंकवाद प्रेमी दिल का उपचार इससे हो पाएगा, यह कहना थोड़ा मुश्किल है। इस लिहाज से यह तस्वीर भी पाकिस्तान पर एक गहरा कटाक्ष है, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वहां आतंकवाद की फसल बहुत तेजी से उगती है, वहां आतंकवाद के पौधों को पेड़ बनते देर नहीं लगती है। ऐसी धरती पर एस जयशंकर ने अर्जुन का पौधा लगाकर संदेश दिया है कि आतंक के बीज नहीं बोने चाहिए। वैसे इस्लामाबाद से हर मौके पर उनकी कूटनीतिक मुस्कान की चर्चा काफी हो रही है, और शाहबाज से मिलते वक्त गर्मजोशी न दिखाना और ऐसा करके पाकिस्तान को उसके सही साइज में ले आने की चर्चा भी जबरदस्त है। आंख में आंख डालकर बात की जा रही है। एस जयशंकर ने कल से लेकर आज तक कुल मिलाकर 3 बार शहबाज शरीफ से डायरेक्ट मुलाकात की है। पहली मुलाकात कल डिनर के मौके पर हुई, दूसरी मुलाकात आज एससीओ समिट के मंच पर हुई, और तीसरी मुलाकात एससीओ समिट के बाद लंच के समय हुई है। लेकिन तीनों ही बार कुछ बातें बिल्कुल कॉमन सी नहीं। जैसे एस जयशंकर ने कभी अपनी तरफ से पहले हाथ नहीं बढ़ाया। ध्यान से देखिए, जब शहबाज शरीफ ने हाथ आगे बढ़ाया तभी उन्होंने हैंडशेक किया है। जितनी देर शहबाज शरीफ ने उनसे बात की, उतनी देर जयशंकर ने उन बातों का जवाब दिया, और अपनी ओर से हर बार उन्हें अंत में कूटनीतिक मुस्कान दी है, जैसे वो कह रहे हो कि आपकी इच्छा है भारत से वार्ता बहाल करने की, लेकिन ये तभी होगा जब पाकिस्तान में आतंकवाद की दुकान बंद होगी, भारत के खिलाफ साजिशें बंद होगी। और ये पिक्चर तब और क्लियर हो गई जब वो जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में एससीओ समिट को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चुन चुनकर पाकिस्तान और उसके गुरु चीन पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कर दी। एस जयशंकर ने पाकिस्तान के लिए साफ साफ शब्दों में कहा कि आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। आतंकवाद, कट्टरवाद, अलगाववाद, 3 इविल्स जिसको उन्होंने कहा, एससीओ के लिए गंभीर चुनौतियां हैं। एससीओ के मेंबर देशों के बीच दोस्ती में कमी आई है और पड़ोसी संबंध बिगड़े हैं। यह भी कहा कि बेहतर रिश्तों के लिए भरोसा जरूरी है, तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। साथ में सलाह भी दे दी कि आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन।
इस मंच पर चीन के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे, जिनके स्वागत में कल पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दौड़ते हुए एयरपोर्ट तक चले गए, बिछ गए वहां पर। चीन के प्रधानमंत्री के सामने एस जयशंकर ने कहा कि सभी देशों को एक दूसरे के बॉर्डर का सम्मान करना चाहिए। जंग से विकास पर असर पड़ा है, सबकी संप्रभुता का सम्मान जरूरी है। वैसे कूटनीति में अक्सर यह होता है कि जब कोई चारों ओर से सवालों से घिर जाता है तो वो शांति के मंत्र फूंकने लगता है, और शहबाज शरीफ ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उनकी भाषा में शांति की वैश्विक रिपोर्ट्स में इस्तेमाल होने वाले घिसे हुए शब्दों की भरमार थी। आपने अक्सर संगीत के क्षेत्र में डुएट्स के बारे में सुना होगा। ये ऐसे गीत होते हैं जो दो गायक मिलकर गाते हैं। कूटनीति में भी इस विधि से गीत गाने वाले कम नहीं है। शहबाज शरीफ और चीन के पीएम मिलकर इस समिट में इसी तरह गीत गा रहे थे। एससीओ के एजेंडे के बीच सीपेक का एजेंडा घुसा रहे थे, आपस में बधाइयां बांट रहे थे, एक दूसरे को कवर करके चल रहे थे। यह देखिए, कल जब चीन और पाकिस्तान ने द्विपक्षीय वार्ता की, तब चीन और पाकिस्तान के जॉइंट स्टेटमेंट के 25वें पॉइंट में कश्मीर मुद्दे का जिक्र किया गया था। चीनी प्रधानमंत्री ने कश्मीर मुद्दे को यूएन चार्टर से हल करने की बात कही थी। यह भी कहा था कि चीन पाकिस्तान की संप्रभुता की रक्षा करेगा। समझ रहे हैं ना आप, कौन किसकी रक्षा कर रहा है? आज जब पीएम शहबाज शरीफ एससीओ समिट को संबोधित करने पहुंचे तो उन्होंने यहां चीन को खुश करने के लिए सीपेक का मुद्दा उछाला और कहा कि चीन के बीआरआई और सीपेक जैसे प्रोजेक्ट का विस्तार किया जाना चाहिए। एससीओ समिट के संयुक्त बयान में भी चालाकी से बीआरआई को शामिल करा लिया गया, यानी आवाज दो है लेकिन गीत एक ही है। हालांकि भारत ने बीआरआई को समर्थन देने वाले बयान से न सिर्फ खुद को अलग कर लिया, बल्कि इससे पहले एससीओ समिट के मंच पर जब बोलने का मौका मिला तो वहां भी एस जयशंकर ने चीन पाकिस्तान के सीपेक प्रोजेक्ट के कारण भारतीय संप्रभुता के उल्लंघन का मुद्दा उठाया और कहा कि एससीओ के सभी देशों को किसी के एक पक्षीय एजेंडे पर आगे बढ़ने से बचना चाहिए। आपको यहां पर मालूम होना चाहिए कि सीपेक को लेकर भारत की अपनी फिक्र है। यह परियोजना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरती है। यह कब्जाया हुआ क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है। मुल्कों ने अपनी टर्न पर जो है तकारीर का सरबराहान मुमलिकत की जानिब से जो है तकारीर की गई और भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर की जानिब से रीजनल सिक्योरिटी, हमसायों के साथ ताल्लुकात और दीगर मामलात पर जो है सैर हासिल जो है बहस की गई, उनकी जानिब से तकरीर की गई, खिताब किया गया और उन्होंने मुतालबा किया कि शंघाई तावन तंजीम जो है अपने चार्टर के मुताबिक जो है अमल दरामद करे। उनकी जानिब से एक पैगाम भी दिया गया कि हमसायों के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहिए। और हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर की पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी शंघाई तावन तंजीम की साइड लाइन पर बाज़ाब्ता तौर पर मुलाकात भी हुई है और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर और फ़रोग़ देने के लिए, मामलात को मज़ीद बेहतर करने के लिए इस पर तबादला ख्याल भी किया गया।